नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। इस समय मौजूद हैं कुंभ परिसर में। 15 दिनों से लगातार हम आपको कुंभ के अलग अलग रंग, अलग अलग आध्यात्मिक पक्ष दिखा रहे हैं। इस समय मौजूद हैं जूना अखाड़े में। जूना अखाड़े में हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं। संत परंपरा में महाराज जी नागा साधुओं की परंपरा से आते हैं। तो नागा साधुओं की परंपरा बहुत तप की परंपरा है, बहुत त्याग की परंपरा है, बहुत समर्पण की परंपरा है। ये राह आसान नहीं होती है। कैसे नागा साधु बने, क्या कुछ कहानी थी, आध्यात्म के रास्ते पर चले भी तो सबसे कठिन मार्ग क्यों चुन लिया, इस पर बात करेंगे। महाराज जी, आपका अभिनंदन है हिंदुस्तान पर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो वैसे नागा साधु है। मैं आपके सामने बैठा हूँ। नाम स्वामी पंकजानंद सरस्वती, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से है। जी महाराज जी, कैसे आध्यात्म का रास्ता है और कब चुना आपने आध्यात्म का रास्ता? जब मैं पढ़ाई कर रहा था 10वीं क्लास में, मेरे स्वप्न में एक हिमालय से संत आते थे। स्वप्न में पद्मासन लगा के बैठे रहते थे। वो करीब 1:30 बजे के करीब उठते थे। सूक्ष्म शरीर से वो परिक्रमा करते थे पर्वत का, और मैं उनको स्वप्न में देखता था तो मुझे बड़ा ही पावर मिलता था, बड़ा ही आनंद मिलता था। दिगंबर साधु से दिगंबर थे वो। आके फिर पद्मासन में बैठ जाते थे। मुझे करीब में, जब तक मैं साधु नहीं बना तब तक मुझे वो दिखाई देते थे। इसके बाद मैंने क्या, पढ़ाई करने के बाद साधना किया, भैरव साधना। मुझे 3 महीने में भैरव का दर्शन हुआ, छाया का। मैं पीपल के नीचे बैठ के साधना करता था। लोग कहते हैं पीपल के नीचे भूत प्रेत रहता है, मैं कहता हूँ पीपल के नीचे ब्रह्म का वास रहता है। मैंने बहुत साधना किया। 3 महीने का साधना करने के उपरांत मैंने कहा मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो ब्रह्म मुहूर्त में उठाए। तो मुझे मेरे लोग गुरु को खोजते हैं, मैंने गुरु को खोजा ही नहीं। गुरु महाराज स्वयं भगवान की कृपा से आ गए हमारे पास। आने के बाद मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा कई जन्मों का महाराज जी से संपर्क है। मैंने कहा, मैंने उनका भव्य स्वागत किया और उनके चरण पकड़ लिए। मुझे उनमें शिव दिखाई दिए। हाँ, मैंने चरण पकड़े। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने गाड़ी, जो भी फॉर्च्यूनर वगैरह से आए थे, मैं जंगल से ही मुझे लेकर अपने आश्रम आए विंध्याचल पर्वत पे। फिर उन्होंने वहाँ पे सेवा अर्चना भगवान की कराई, साधना वगैरह किया है। फिर हमने भी साधना किया, कठोर तप किया है। ऐसे ऐसे शेरों से मुकाबला हुआ है जो रात में डीक मार दे तो गायब हो जाए लोग, और मैं डटा रहा। गुरु के मंत्र में बहुत पावर होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम श्री गुरुवाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। गुरु के मंत्र में इतना पावर है कि आप पृथ्वी को भी पलट सकते हैं। हाँ, यदि गुरु कृपा है, एक कृपा होती भगवान की, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक हरि की कृपा नहीं होगी तब तक हमें सदगुरु नहीं मिल सकता है। हरि की कृपा हो जाए जिस दिन, उस दिन हमें सदगुरु का मार्ग मिल जाता है। मैंने इसमें आने से पहले मैंने गुरु की कृपा प्राप्त की है। मैं खरा उतरा अपनी सेवा में। आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो गुरु गद्दी पे बैठा हूँ। मैंने गुरु का आसन लगा दिया है। मैं गुरु की गद्दी पे नहीं बैठा, मैं इधर बैठा हूँ, क्योंकि गुरु का आसन बहुत बड़ा होता है। महाराज जी, जब आप आध्यात्म की तरफ जा रहे होंगे, हाँ, परिवार ने रोकने की कोशिश की होगी, माँ ने रोकने की कोशिश की होगी। मेरे भाइयों ने 4 बार मुझे जंगल से उठा के घर ले आए, बैठ दिया, सब कुछ किया। जब मैंने साधना कमरे में बंद करके किया तो भाइयों ने रात में आए, गेट खोल के देखा तो मेरे 2 सर्प थे, काले सर्प उनको दिखाई दिए, मणि चमकता हुआ। बोले यार ये तो महाराज जी कोई सिद्ध महापुरुष है, इनको अब जाने दो घर से। वरना घर में नांग देवता आने लगे थे। मैं साधना करता था शिव की। माँ ने नहीं रोका? माँ तो माँ होती है। माँ ने देखा साक्षात भगवान के सानिध्य में जा रहा है,
फिर उनको खुशी हुई क्योंकि माँ के 3 पुत्र थे। मैंने बचपन से ही कह रहा हूँ आपके 3 पुत्र हैं, आप एक शिव को अर्पित कर दो। मना किया, नहीं माना, कुछ ऐसा संयोग बना के शिव ने अपने आप खींच लिया। महाराज जी, हम बहुत सुनते हैं कि साधुओं में भी बहुत सी परंपराएं होती हैं और हाँ, सबसे कठिन जो तप होता है उनमें से एक होता है नागा साधुओं की परंपरा। ये रूप ही क्यों चुना? कोई और स्वरूप चुनने की, मतलब इस स्वरूप को चुनने की वजह क्या थी? ऐसा है, मैं तो यही जानता हूँ जिसने माँ बाप छोड़े सबका ही तप बराबर है, चाहे वो नागा साधु हो, चाहे बैरागी हो, चाहे कोई भी हो तब बराबर है। नागा साधु ये है कि वो दिगंबर रहता है, भस्म लगाए रहता है, बिना वस्त्रों के भी रहता है, और नागा साधु कठिन तपस्या भी करता है। शिव का जो भक्त है वो काल से भी नहीं डरता है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल है कि कई बार ये होता है कि हम देखते हैं कुंभ में ही आप लोगों के दर्शन लाभ होते हैं लोगों के। मौनी अमावस का स्नान आएगा और उसके बाद वसंत पूजा, फिर धीरे धीरे अखाड़े प्रस्थान करने के लगते हैं। हाँ, फिर काशी चले फिर जाएंगे। कहाँ आप लोग चले जाते हैं? कहाँ ऐसे चले जाते हैं कि दिखते ही नहीं लोग समाज में आप लोग? मैं विंध्याचल पर्वत से आया हूँ, पुनः विंध्याचल पर्वत चला जाऊंगा बस। फिर कैसे जानकारी होती कि कुंभ आ रहा है? क्योंकि आप देखो ऐसा है जी कैलेंडर में भी लिख के आने लगा है जी हैं, जी और अब डिजिटल दुनिया हो गई है, तो अब तो मोबाइल चल दिए। हम बहुत सुनते हैं कि साधुओं में भी बहुत सी परंपराएं होती हैं और हाँ, सबसे कठिन जो तप होता है उनमें से एक होता है नागा साधुओं की परंपरा। ये रूप ही क्यों चुना? कोई और स्वरूप चुनने की, मतलब इस स्वरूप को चुनने की वजह देखो क्या थी? ऐसा है, मैं तो यही जानता हूँ जिसने माँ बाप छोड़े सबका ही तप बराबर है, चाहे वो नागा साधु हो, चाहे बैरागी हो, चाहे कोई भी हो तब बराबर है। नागा साधु ये है कि वो दिगंबर रहता है, भस्म लगाए रहता है, बिना वस्त्रों के भी रहता है, और नागा साधु कठिन तपस्या भी करता है। शिव का जो भक्त है वो काल से भी नहीं डरता है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल है कि कई बार ये होता है कि हम देखते हैं कुंभ में ही आप लोगों के दर्शन लाभ होते हैं लोगों के। मौनी अमावस का स्नान आएगा और उसके बाद वसंत पूजा, फिर धीरे धीरे अखाड़े प्रस्थान करने के लगते हैं। हाँ, फिर काशी चले फिर जाएंगे। कहाँ आप लोग चले जाते हैं? कहाँ ऐसे चले जाते हैं कि दिखते ही नहीं लोग समाज में आप लोग? मैं विंध्याचल पर्वत से आया हूँ, पुनः विंध्याचल पर्वत चला जाऊंगा बस। फिर कैसे जानकारी होती कि कुंभ आ रहा है? क्योंकि आप देखो ऐसा है जी कैलेंडर में भी लिख के आने लगा है जी हैं, जी और अब डिजिटल दुनिया हो गई है, तो अब तो मोबाइल चल दिए, ऑनलाइन देख लो। और फिर हमारा नागा साधु संपर्क में रहते हैं ना। कैसे संपर्क रहता है? हमारे 13 अखाड़े हैं। जी एक पंचायती अखाड़ा है, जी वो पंचायती अखाड़ा बरेली से चलता है। जी हमारे मैं 4 मड़ी का हूँ, 4 मड़ी, 16 मड़ी, 14 मड़ी, 13 मड़ी, ये सभी साथ चलते हैं। ये क्या 4 मड़ी क्या होता है, 16 मड़ी क्या होता है, 24 मड़ी क्या होता है? थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखो 4 मड़ी जैसे हम लोग सरस्वती है, 4 मड़ी के हैं, शिव जी के जीवा से निकले हुए। 16 मड़ी का अलग होता है, और 14 का अलग गिरी, 16 का पुरी, 14 का भी गिरी होता है, 13 का भी गिरी होता है, सबका अलग अलग होता है। तो आप लोग ऐसे संपर्क में हाँ, बने रहते एक हैं। दूसरे के संपर्क में रहते हैं, पता चल जाता है तो घूम आ जाते हैं। इसके बाद अब आप नासिक, उज्जैन और इन सब जगहों पर भी जाते ही होंगे। हाँ, इन सब जगहों पे भी जाते हैं। ठीक है, साधना के बारे में पूछना। बताएं कैसी साधना होती है? बड़ा लोग डरते बहुत हैं नहीं, कि बड़ी कठिन साधना होती है। कुछ भस्म नहीं। लगाते हैं, ये शमशान की भस्म होती है कि सामान्य लकड़ी की भस्म होती है? देखो ऐसा है, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। राम जी कह रहे हैं कि मोह छल छिद्र न भावा, कपटी नहीं चाहिए हमें, और साधारण चाहिए, बिल्कुल सादा। भक्ति मार्ग का, भक्ति मार्ग में एक तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। भक्ति मार्ग जिसने क्रोध किया उसका कभी सक्सेस नहीं हुआ। जैसे एक
यज्ञ होता है, बेटी का विवाह और यज्ञ में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, शांति से ही करना चाहिए, वो अच्छा रहता है, सफल होता है। एक व्रत होता है, व्रत में भी क्रोध नहीं करना चाहिए। मतलब आप जो करें खुश होकर करें। हम सुबह शाम को अगर हम खुश होकर सोएंगे तो सुबह खुश होकर ही उठेंगे। तब कैसे होता है, कैसे तपस्या करते हैं, थोड़ा इसके विषय में बताएं। तप होता है एक तो बिना वस्त्रों के, जंगल में अकेले रहना, फल फूल खा के भगवान का ध्यान करना, जप करना, गुरु के मंत्रों का। गुरु का मंत्र जो जप करता है यश्मेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये महाराज जी हमारे साथ थे। कठिन तप, कठिन तपस्या के बाद जी स्वयं भगवान जी कह रहे हैं पार्वती मैया से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। स्वयं शंकर जी ने कहा ये पूरा संसार सपना की सपना है, सच शिव है सिर्फ। हाँ केवल शिव है। तो सत्य सिर्फ शिव है और उसी शिव की आराधना में संत समाज नागा साधु के रूप में महाराज जी हैं, जिनका दर्शन कुंभ में होता है। कुंभ की ऐसी ही कहानियाँ, कुंभ की ऐसे ही रंग आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।